डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे। टॉपिक है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हमें फ्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? तो कोफिशिएंट ऑफ टू नंबर्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। द कोफिशिएंट इज इंडिकेटेड बाय अ बार लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल 2/3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2/x+1। ये एक हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। और ये दूसरी फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x² - 2 जो है हमारे पास न्यूमरेटर है और x+1 हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक। उसके बाद सेकंड वन इज रैशनल फ्रैक्शन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx/dx वेयर nx एंड dx आर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। सेकंड में हमारे पास क्या है कि रैशनल फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है कि हमारे पास दो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स हों, तो इनमें n(x)/d(x), n मीन्स न्यूमरेटर एंड d मीन्स डिनोमिनेटर, ठीक है। हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो पॉलिनोमियल्स हों तो उनको हम क्या कहेंगे, रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल x²+1/x-1 ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल फ्रैक्शन है। उसके बाद हमारे पास एक फ्रैक्शन आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अ रैशनल फ्रैक्शन n(x)/d(x) with dx not equal to 0 is called a proper fraction if degree of the polynomial nx means numerator in the numerator is less than the degree of the polynomial dx in the denominator। फॉर एग्जाम्पल 2/x+1। यहाँ पे टोटल डिटेल में हमें ये बताया जा रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि जब हमारे पास न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट डिग्री होगी वेरिएबल की वो अपने डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल दी गई है 2/x+1, तो यहाँ पे क्या है, x क्या है, 0 है, और यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर में जो x की डिग्री है वो लेस है डिनोमिनेटर के अगेंस्ट। इसी तरह अगर इस फ्रैक्शन को देखा जाए तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। इसी तरह यहाँ तीसरी एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी इसकी न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री 2 है जबकि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो जहाँ पे भी हमारी न्यूमरेटर्स में हाईएस्ट डिग्री लेस होगी एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, वो हमारी क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ रैशनल फ्रैक्शन n(x)/dx with dx not equal to 0 is called an improper fraction if degree of the polynomial is the numerator is greater or equal to the degree of its denominator। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए या इस डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5x/x+2। अब यहाँ पे देखें कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है और इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 1 है। न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट डिग्री 1 एंड डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, तो ये दो डिग्रीज आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ गई, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, और यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तीसरी एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 4 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे भी कंडीशन के मुताबिक न्यूमरेटर में डिग्री ग्रेटर हो चुकी है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक में आएगा लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर क्या चीज़ होती है, विच हैज़ डिग्री ऑफ 1, ठीक है, कि ऐसा फैक्टर जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x+2 जो है ये एक फैक्टर है और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, तो ये क्या है, एक लीनियर फैक्टर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो इसमें हमने देखा फ्रैक्शन को, रैशनल फ्रैक्शन को, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये चीज़ें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी थी इनको समझना, क्योंकि एक्सरसाइज जो हमारी स्टार्ट होगी वो इसी बेस के ऊपर होगी। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 7x - 9 / x+1 × x - 3। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में हमने जो पहली एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 4.1, इसमें इसमें हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमारे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होंगे और वो सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं तो पहले उनको प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसकी डिटेल देखेंगे। सो क्वेश्चन है हमारे पास 7x - 9 / x+1 × x - 3। अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। अगर इसके डिनोमिनेटर में हम देखें तो x × x x² हो जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, x² और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1। तो न्यूमरेटर में डिग्री हमारी लेस है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, इसलिए ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7x - 9 / x+1 × x - 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, a डिवाइड बाई पहला फैक्टर x+1 प्लस b डिवाइडेड बाई x - 3 सेकेंड फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। ये उसके बाद हम फर्दर सोल्यूशन में जाएंगे तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं इनका एलसीएम लेना है। तो इनमें एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, x+1 × x - 3। तो एलसीएम के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग
ईच साइड बाय एलसीएम। तो एलसीएम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, 7x माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम इस फैक्टर को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और इस फैक्टर को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और हमारा एलसीएम था x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इसी तरह हमने क्या करना है, b डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 और एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमने देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो x प्लस वन के साथ कैंसिल हो गया, x माइनस थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, x माइनस थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर्स क्या हैं, 7x माइनस 9 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3, a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसमें a और b के जो फैक्टर्स हमारे पास हैं इनको हमने सपोज करना है 0 के इक्वल, और उसके बाद हमने इसमें से x की वैल्यूज़ निकालनी है। नाउ x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस 3 इस साइड पे आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ से भी x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, प्लस 1 इस साइड पे आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी, तो इसमें क्या आ जाएगा, 7 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1। 21 माइनस 9 इक्वल टू 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा और जीरो a से मल्टीप्लाई होके ये जीरो हो जाएगा, प्लस b में क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 4b। इन दो को हमने सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, 12 इक्वल टू 4b और b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 4, b इक्वल टू 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड टाइम में हमने पुट करना है x इक्वल टू माइनस 1 को इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 9 इक्वल टू a इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करने से आ जाएगा माइनस 7 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 4a प्लस माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा और b से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से इन दो को सॉल्व करेंगे तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 16 इक्वल टू माइनस 4a और a की वैल्यू हमारे पास माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर आके डिवाइड होगा तो 4 का टेबल 4 टाइम्स 16 पे जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अब हमने क्या करना है, a और b की वैल्यूज़ को हम अपने मेन इक्वेशन जो कि इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर a थी, इसमें हमने पुट कर देना है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7x माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो क्वेश्चन था हमारे पास 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो एक ही जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, इसके साथ फैक्टर था हमारे पास एक्स प्लस 1 प्लस b की जगह हमने पुट करना है b की वैल्यू को, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन बनी वो क्या है, 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x माइनस 11 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसमें भी देखा जाए तो हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया जाए वेरिएबल्स को तो हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है और न्यूमरेटर में हमारे पास डिग्री जो हाईएस्ट है वो 1 है। तो इसमें भी हमारे पास ये जो गिवन फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इसमें भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। ठीक है, इसको भी एलसीएम के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 11 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस
3 इक्वल टू, अब इस पहले फैक्टर को भी हमने क्या करना है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 a डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 प्लस इसी तरह b डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, और हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, जो जो फैक्टर्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं हमने उनको कैंसिल करना है। तो x माइनस फोर के साथ कैंसिल हो गया, x प्लस थ्री के साथ कैंसिल हो गया, x माइनस फोर के साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर्स आ गए हैं x माइनस 11 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, अब हमने फर्दर क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें और इसको इक्वेशन नंबर ए कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से जो हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, इनको हमने बारी बारी जीरो के इक्वल रखना है और अपनी x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, ये x की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब इनको पुट करना है हमने इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम x माइनस 3 को पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, पुट x इक्वल टू माइनस 3, तो इसमें माइनस 3 पुट करने से क्या आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 11 इक्वल टू a इंटू माइनस 3 प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 4। यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 14 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 जीरो हो जाएगा, जीरो a से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 7, तो यह आ जाएगा माइनस 7b। अब हमने क्या करना है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 14 डिवाइडेड बाई 7, ये 7 एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा b, 7 1 7 7 2 14, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। उसके बाद हमने क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू 4 को इक्वेशन नंबर 1 में। तो x4 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से क्या आ जाएगा, 4 माइनस 11 इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 7 इक्वल टू 7a प्लस 4 माइनस 4 जीरो, जीरो b से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 7 7 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 1 7 1 7 माइनस 1, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब इसको हमने पुट कर देना है अपनी मेन इक्वेशन a में पुट कर देना है। मेन इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 11 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू a डिवाइड बाई एक्स माइनस 4, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4, और दूसरी वैल्यू है b की जो कि 2 है, 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हो गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास न्यूमरेटर में जो है वो हाईएस्ट डिग्री है 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है 2, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें जो डिनोमिनेटर में है तो इसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फर्दर फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो क्या आ जाएगा एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इससे हमने क्या करना है, अपने पार्शल्स लेने हैं, तो क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और हमारे पास 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एलसीएम हमारा आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और फैक्टर हमारे पास पहला क्या है, a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। इसी तरह हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो b डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, और हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसमें भी देखें x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से हमने x माइनस 1 और x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखना है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। अब इन दो वैल्यूज़ को हम अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, अब इसमें पुट करने से क्या आ जाएगा, पहले x1 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू
1 -1 प्लस बी इंटू 1 + 1। इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, 3 - 1 इक्वल टू 1 - 1 0, 0 ए से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 2 और आ जाएगा बी। इसको सॉल्व करने से 2 आ जाएगा इक्वल टू 2b और 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा b। 2 1 2, 2 1 2 और b इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब हमने क्या करना है, अब हमने x इक्वल टू -1 को पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो -1 पुट करने से क्या आ जाएगा, 3 × -1 इक्वल टू a × -1 प्लस b × -1 + 1। यहाँ से आ जाएगा -3, 3 1 3 माइनस के साथ -1 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -1 × -1 -2a। -1 + 1 0 हो जाएगा और b के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनको सॉल्व करने से आ जाएगा -4 इक्वल टू -2a और यहाँ से आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू a। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। अब इन वैल्यूज़ को a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1 को पुट कर देंगे हम अपनी मेन इक्वेशन नंबर a में। तो मेन इक्वेशन नंबर a हमारे पास थी 3x - 1 डिवाइडेड बाई x² - 1 इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x - 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे अपनी वैल्यूज़ को। तो ये आ जाएगा 3x - 1 डिवाइडेड बाई x² - 1 इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, 2 डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 1, 1 डिवाइडेड बाई x - 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज x - 5 डिवाइड बाई x² + 2x - 3। अब यहाँ पे b अगर देखा जाए तो हमारे पास न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हम x² + 2x - 3 के फैक्टर्स बाय पार्ट्स करके फैक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। ये काम आप रफ फॉर्मेट में करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, अगर इसको नीट में करना चाहते हैं तो तब भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रफ फॉर्मेट में इसके मैं फैक्टर्स बना लूँ तो क्या आ जाएगा, ऐसे दो नंबर हमने फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 हो जाए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 2, ठीक है। तो अब ये फैक्टर्स कौन से होंगे हमारे पास, अगर हम 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 3 हो जाएगा और उसके बाद 3 और 1 से हम 2 भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर होता है या ग्रेटर नंबर होता है उसके साथ हमने साइन यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे +2 है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाईएस्ट नंबर के साथ ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है। प्लस हो गया, +3 के साथ अगर हम -1 करें तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, -3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का। और इसी तरह यही साइन अगर इनके साथ लगा दिए जाए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 3। तो हमारे पास जो दो नए फैक्टर आ गए +3 -1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x² + 3x - x - 3। तो जब इसके फैक्टर्स हम बना लिए तो हमारे पास ये जो दो हैं ये पेयर्स आ गए। इसमें से x को जब हम कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 3 एंड इसमें से कुछ कॉमन ना हो तो वहाँ पे -1 कॉमन होता है। तो -1 कॉमन करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - +3। अब इसमें भी देखा जाए तो x + 3 × x + 3 कॉमन फैक्टर है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास फर्दर x + 3 × x - 1। अब इन दो फैक्टर्स को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो ये आ जाएगा x - 5 डिवाइडेड बाई x + 3 × x - 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई फर्स्ट फैक्टर x + 3 प्लस b डिवाइडेड बाई सेकंड फैक्टर विच इज़ x - 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर a कर देते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा x + 3 × x - 1 और यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे हमारे पास है x - 5 डिवाइड बाई x + 3 × x - 1। राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x + 3 × x - 1 और x डिवाइड बाई x + 3। मिड में है प्लस का साइन, साइन के बाद हम क्या करेंगे, b डिवाइड बाई x - 1 और एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, x + 3 × x - 1, ठीक है। अब x - 1 के साथ कैंसिल हो गया, x + 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये दो फैक्टर्स आपस में भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बाकी रह जाएगा, x - 5 इक्वल टू a × x - 1 प्लस b × x + 3। इसको हम इक्वेशन नंबर
1 कर देते हैं। अब इसके साथ जो फैक्टर्स हैं इनको हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड में x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू 1 और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा -3। अब इन दो वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और अपने रिक्वायर्ड a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करने से क्या आ जाएगा, पहले x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 5 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 3। यहाँ से आ जाएगा -4 इक्वल टू +1 -1 0 ओके, a के साथ 0 हो जाएगा और b क्या आ जाएगा 3 + 1 4 b। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -4 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4, 4 1 4, b इक्वल टू 1 -1। अब सेकंड टाइम में हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे -3, तो क्या आ जाएगा -3 -5 इक्वल टू a इंटू -3 -1 प्लस b इंटू -3 प्लस 3। इनको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा -8 इक्वल टू -3 -1 इक्वल टू -4a और ये -3 प्लस 3 0 के b 0 हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू a यहाँ पे 4 यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 1 4, 4 2 8 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इन दो वैल्यूज़ को हम अपनी इक्वेशन नंबर a में पुट करके अपने रिक्वायर्ड पार्शियल बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर a ये वाली थी, इसमें हमने पुट कर लेनी है अपनी वैल्यूज़ a और b की। तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 और प्लस b की जगह क्या आ जाएगा -1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। ये आंसर भी इसका ठीक है। और फर्दर अगर इसको करना चाहते हैं हम तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 प्लस -1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 3x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें सोल्यूशन में जब हम जाएंगे तो पहले स्टेप में मैं यहाँ पे कर देता हूँ a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और पहला फैक्टर है हमारे पास a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। यहाँ पे आप एलसीएम को इस साइड पे रख के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराएं या पहले a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू इस साइड पे ये सारा एलसीएम लिखें तो तब भी एक ही बात है। ठीक है, दोनों साइड से आंसर एक ही आना है। प्लस यहाँ पे फैक्टर है b डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 और एलसीएम हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसमें x प्लस टू के साथ कैंसिल, x माइनस वन के साथ कैंसिल और ये दो फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास रह जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर a और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a के साथ जो फैक्टर था x प्लस 2 इसको 0 के ऊपर रखते हैं और ऐसे ही x माइनस 1 को भी 0 के ऊपर रखते हैं। यहाँ पे एक x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, इस साइड पे आएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और अपनी a और b की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले -2 को पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 3 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 -1। यहाँ से आ जाएगा -6 प्लस 3 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा -2 -1 -3 इंटू b -3b। तो यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस 3 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 इक्वल टू -3b। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा इंटू b। 3 1 3, 3 1 3, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे अपनी मेन इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1
प्लस 3 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 2 प्लस बी इंटू 1 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, 3 वन ज़ा 3 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 1 3a, और ये प्लस 1 माइनस 1 जीरो होके बी के साथ मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह आ जाएगा 3 प्लस 3 6 इक्वल टू 3a, और 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू a। 3 वन ज़ा 3 3 टू ज़ा 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1 को पुट करेंगे अपनी मेन इक्वेशन a में। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर ए। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, ये एज इट इज आ जाएगा। ए की जगह हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। तो ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 7x माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 7x माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू a डिवाइडेड बाई फर्स्ट फैक्टर x माइनस 4 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ए का नाम देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। तो एलसीएम के साथ हम डिवाइड, तो एलसीएम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। उसके बाद एलसीएम है हमारे पास x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, और पहला फैक्टर है हमारे पास a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। उसके बाद आ जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, और एलसीएम हमारे पास क्या है, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स माइनस थ्री के साथ कैंसिल, एक्स माइनस 4 के साथ कैंसिल, ये इसके साथ, और एक्स माइनस थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर्स हैं 7x माइनस 25 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, और x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू प्लस 3, और यहाँ से आ जाएगी x इक्वल टू प्लस 4। अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पहले 3 को पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 3 माइनस 25 इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 4। यह आ जाएगा 21 माइनस 25 इक्वल टू, ये 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस b। ठीक है, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू माइनस b, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू 4। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 4 को इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे पुट करके हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 4 माइनस 25 इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। यह आ जाएगा 7 4 ज़ा 28 माइनस 25 इक्वल टू 4 माइनस 3 1 आ जाएगा a, और 4 माइनस 4 0 0, b के साथ मल्टीप्लाई होकर b 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 28 माइनस 25 इक्वल टू 3 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब इन दो वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे अपनी मेन इक्वेशन नंबर a में। तो मेन इक्वेशन नंबर a है हमारे पास 7x माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू a डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू a डिवाइड बाई एक्स माइनस 4। तो a की वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।